आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपके घर कोई मेहमान आए तो सामान्य तहजीब है कि हम उसे चाय या कॉफी पूछें। चाय का तो फिर भी भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कॉफी के इतिहास के बारे में कम ही लोग जानते हैं। कैसे एक समय मॉडर्निटी की पहचान रही कॉफी लोगों के घर घर तक पहुंची और इसकी शुरुआत कहां से हुई। इन सवालों के जवाब काफी दिलचस्प हैं और इन्हीं के जवाब लेकर आए हैं आज हम इस ज्ञान ध्यान के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कॉफी सुनते ही हमारे मन में इटालियन एस्प्रेसो, फ्रेंच कैफे लाते या अमेरिकी डबल ग्रैंड लाते का नाम आता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कॉफी इन मुल्कों की देन नहीं है। इसका कनेक्शन इस्लामिक ट्रेडिशन से शुरू होता है। इसकी वजह से इसे एक लंबे समय तक परंपरा के तौर पर संजोया गया और अब तो खैर ये बड़े कॉफी हाउसों की शान बढ़ा रही है। एक तथ्य ये भी आता है कि कॉफी पीने वालों का पहला राष्ट्र अमेरिका ही था, क्योंकि किंग जॉर्ज ने चाय पर प्रोडक्ट टैक्स लगा दिया था। लेकिन असल में कॉफी पीने की शुरुआत हुई यमन से और वहां से ये ट्रेंड दूसरे देशों में पहुंचा। आज तक रेडियो के हमारे सहयोगी सूरज इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कॉफ़ी का जो जन्म स्थान है वो यमन और इथोपिया की पहाड़ियाँ हैं। कहानी यूँ है कि इथोपिया में एक गडेरिये ने जंगली कॉफ़ी के पौधों से बने एक पेय पदार्थ की सबसे पहली चुस्की ली थी। शुरुआत में इसकी खेती यमन में होती थी और यमन के लोगों ने ही अरबी में इसका नाम कहवा रख दिया था, जिससे कॉफ़ी और कैफ़े जैसे शब्द बने। असल में कहवा शब्द का अर्थ है शराब और यमन के सूफी संत अपने ईश्वर को याद करते वक्त ध्यान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। साल 1414 आते आते मुस्लिमों का तीर्थ मक्का भी कॉफी से परिचित हो चुका था और 15वीं सदी की शुरुआत में ये मिस्र तक पहुंच गई। लेकिन अब भी इसका सेवन केवल सूफी संतों तक सीमित था। उन दिनों काहिरा के घरों में इसकी खेती होती थी और फिर ये ट्रेंड इस्तांबुल तक आया। अब तक नया ये हुआ था कि कॉफी पीने वालों के लिए कॉफी हाउस प्रचलन में आ चुके थे। लोग कॉफी हाउस में बैठकर चर्चा करते थे, मुशायरे सुनते थे और शतरंज जैसे खेल खेलते थे। अब ये इंटेलेक्चुअल्स का अड्डा बन चुके थे। लेकिन इसी समय एक और ट्विस्ट भी आया। सूरज से सुनिए। जाहिर है कि बढ़ती लोकप्रियता और इंटेलेक्ट्स का अड्डा बन जाने के बाद कॉफ़ी हाउस में विजिटर्स की जो संख्या है वो बढ़ने लगी थी। हुआ ये भी कि जो लोग मस्जिद जाते थे वो वहाँ जाने के बजाय कॉफ़ी हाउसों का रुख करने लगे और इसलिए मक्का, काहिरा और इस्तांबुल में जो धार्मिक संगठन है उन्होंने कॉफ़ी और कॉफ़ी हाउसेस पर बैन लगाने की कोशिश की थी। उन दिनों के कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि यह कॉफ़ी हाउस शराब के अड्डों से भी बुरी जगह है। मुराद चतुर्थ उस्मानिया साम्राज्य के राजा रहे। उनके राज में तो कॉफ़ी हाउस जाने वालों के लिए मौत की सज़ा का ऐलान हुआ था। हालांकि ये ऐलान बुरी तरह से फेल साबित हुआ और एट लास्ट महज 2 साल के भीतर ही ये फैसला उन्हें वापस लेना पड़ा था, क्योंकि इसका विरोध बहुत बड़े स्तर पे हुआ था। फिर कॉफ़ी का ये ट्रेंड यूरोप भी पहुंचा, जहां से इसका बाजार बहुत बड़ा बन गया। हालांकि शुरुआत में यूरोप में कॉफ़ी को मुस्लिमों का फैशन बताकर इसे शक की निगाह से देखा जाता था। लेकिन बाद में जब इसे यूरोप के संपन्न लोगों ने अपनाया तो उसके बाद कॉफ़ी सबकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। आज यूरोप कॉफ़ी के उत्पादन और ख़रीदारी दोनों के मामले में सबसे बड़ा बाजार है और वो देश जहां से कॉफ़ी का ट्रेंड शुरू हुआ वो इस मामले में सिमटते चले गए। एक और रोचक बात कि अरब देशों में कॉफ़ी पीने की कई परंपराएं हैं। वहाँ कॉफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है और इसमें इलायची या दूसरे मसालों का भी इस्तेमाल होता है। ख़ास ये भी है कि यहाँ इसे मेहमान के आने के थोड़ी देर बाद दिया जाता है, क्योंकि जल्दी देने का मतलब है कि आप मेहमान से पिंड छुड़ाना चाहते हैं। तो ये थी कहानी कॉफ़ी के इतिहास की। कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत। मैं हूं अमन गुप्ता, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। तीन ताल की टीम 99 के स्कोर पर नाबाद। शतक की उल्टी गिनती शुरू।
लिसनर्स की धड़कनें तेज, कैमरे का पूरा फोकस ताऊ, बाबा और सरदार के ऊपर, और ये शतक आज तक रेडियो के लिए बेहद उत्साह और गौरवपूर्ण क्षण। आपके फेवरेट पॉडकास्ट 3 ताल का 100वां एपिसोड आ रहा है। 10 सितंबर को इसके साक्षात गवाह बने। इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स फिल्म सिटी नोएडा में आपका इंतजार रहेगा। रजिस्टर करने के लिए 9953323303 पर व्हाट्सएप करें।